है दोस्तों, मैं आज आप लोगों को श्री रविदास जी, प्रभु संत शिरोमणि श्री रविदास जी का आप गुरु मान सकते हैं इनको। मैंने इनका एक जीवन चरित्र है, उसके कुछ मैंने स्तुति प्रार्थना कैसे किया जाता है उनका कुछ श्लोक है। मैंने आज वो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। आप अगर सुने, अगर अच्छा लगता है तो इसे आगे फॉरवर्ड करें। अगर आप कमेंट में भी बताएं कैसा बना है कैसा नहीं। मैं पहली बार बना रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर सुने। अभी मैं इस पे आपको हर स्टेप पे एक एक वीडियो बनाता रहूँगा। मैं इसका हर पार्ट श्री रविदास जी का जीवन चरित्र है। आइए वो कैसे स्तुति और कैसे क्या उनके जीवन में उनका आधार रहा है, उनका जीवन का क्या आधार रहा है, अपना उन्होंने अध्यात्म में कितना क्या कुछ पाया है, उसका शुरुआत से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, आप यहाँ दिखेंगे, ईश्वर स्तुति और प्रार्थना। ईश्वर की हम स्तुति और प्रार्थना कैसे करें? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनातम विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अर्थात जिसके स्मरण मात्र से जन्म मरण रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है, उस प्रकाशवान व्यापक विष्णु को मेरा नमस्कार है। अब श्लोक है, ये तो हो गया स्तुति, और अब श्लोक क्या करते हैं? अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधार ब्रह्मणे मूर्तये नमः। अर्थात चित्त, चिंतन अर्थात मन आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जो अव्यक्त रूप है, जो अपने से भिन्न जीव, प्रकृति आदि पदार्थों के गुण से रहित होने के कारण निर्गुण है, जो अपने अनंत स्वाभाविक ज्ञान गुण क्रियादि वालों से युक्त होने के कारण सगुण है, जो समस्त जगत को धारण कर रहा है, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। अब दूसरा श्लोक है, जगत गुरो नमस्तुभ्य शिवाय शिवदाय च योगेंद्र गुणाच गुरुवे नमः। अर्थात हे समस्त चराचर जगत के गुरु, हे मंगलमय, हे सर्व को मोक्ष रूप कल्याण के देने हारे, हे परम उत्कृष्ट योगियों के परम शिरोमणि योगी, हे गुरुओं के गुरु, आपको मैं बारंबार विनय पूर्वक भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से अभिवादन करता हूँ। अष्टाविशानि शिवानि समय सम्मानिसः योगम भजन्तु मे योगम प्रपदे क्षेमच्छ क्षेमं प्रपदे योगच्छ नमो होरात्रिभ्यामस्तु। अर्थात हे परमेश्वर, युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों को ध्यान योग युक्त उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे हमको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, इन 28 मंगल कारक तंत्रों से हमारे शरीर अर्थात हमारा सर्वस्व भद्र कल्याण में कर्मानुष्ठान में पवित्र होकर उपासना योग का सदा सेवन करें तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा की और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसीलिए हम लोग रात्रि दिन नमस्कार करते हैं। सर्वात्मा सच्चिदानंदो उन्नतो यो न्याय कृष्
स्तुति भूया न मे सहाय स दयालु सर्वशक्तिमानम। अर्थात हे सबके अंतर्यामी आत्मा परमात्मा, आप चित सत और आनंद रूप हैं तथा अनंत न्यायकारी निर्मल दयालु और सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। इत्यादि अनंत गुण विशेष विशिष्ट जो आप हैं सो मेरे सर्वथा सहायक होजिए, जिससे कि मैं इस पुस्तक के बनाने के निर्मित समर्थ हो जाऊं। अब आइए हंस पढ़ते हैं। अविगत अविनाशी अनूप अचल, आदिष्ट आलख लख जात नाही। तुम अटल अथा अकाल आधार हो, अगम अकह कहा जात नहीं। तुम मोक्ष प्रत्यक्ष से भीन विभु, तेरा कोई भी भाग बनाता नहीं। तुम सर्वत्र सर्वाधर सर्वगत, सिंभु शेष अनंत पता नहीं। देवो ज्ञान विज्ञान विवेक विद्या, मुझे अन्य पदार्थ चाहता नहीं। बख्शिदास की आस निराश न कर, मुझे और नजर कोई आता नहीं। चकोर छंद है। प्रभु हो तुम मंगल मूल सदा, संतन ही सर्व सुबानन हो। कलिमल कलेश कलह कलंक दलन, दासन निर्वित सुख राशन हो। भय भर्म भेद सर्व द्वेष हरण, स्वयं मोक्ष जानो उर आसन हो। अविनय सूर्य श्लोक सुमेरु निधि, सबही से अधर सिंहासन हो। तुम विश्वे विष जगत मेरे, निरपति लीलाट प्रिय शासन हो। लगी बख्शीदास को आस सदा, प्रभु सुख हरण भय नाशन हो। हंस पर। मैं निशिवासर प्रति आम रटूं, मेरे मन वचन क्रम समार्गो कब। मैं श्लोक निधि में डूबा चला, कली कलेश में मुझे उभारोगे कब। मैं मन की वासना में विवश हुआ, इस मन के मनोरथ सुधारोगे कब। मैं अधम अचेत न जानू भजन, मेरे हृदय में भक्ति धरोगे कब। मैं अचला मैं आकर लजाए जन्म, मेरे पापों के दोष विसारोगे कब। मैं बख्शीदास तेरे आस लगी, दुख सिंधु से पार उतारोगे कब। फिर हंस पढ़। सर्वनंद सर्वशक्तिमान, अरुण हीरा मणिमणम दमक तेरी। रवि शशि गण तेज प्रकाश करो, सर्व ज्योति में ज्योति है चमक तेरी। नभ प्रभ अंजन धकनाद करे द्वान, में दमकती है झमक तेरी। सिकता में मलिका सुमेरु पाश, स्वर्णादि धातु में रमक तेरी। फल फूल मूल और लता पत्र में भासित हो रही है गमक तेरी। बख्शीदास ने हित से विवेक किया, श्रवण में शब्द की है भनक तेरी। हे भगवन उर्वास कर नाशो सकल कलेश, विद्या परबल बुद्धि देश, जो सुख रहे थमेश। भक्ति भाव जानू नहीं जानू कोई जाप, अपने बल बाँचू नहीं, जो न बचाओ आप। मंगलाचरण। मंगल आदि का बहु वेदी हरण विकार, दुख तारण संकट हरण अविनाशी अविकार। संकल मूल व्याधा हरण जो स्वामी सर्वज्ञ, सब में आप विराजे सर्व जीव अल्पज्ञ। तुम सब शक्तिमान हो पार न लाखत महेश, दया कीजिए दास पे बहु विधि हो कलेश।
अटपटवाणी प्रकटे ऐसा हृदयानय दान। कृपया हो जो आपकी बड़े बड़ बुद्धि ज्ञान। बहु बंधन से मैं बंधा कोटिन लगे विकार। ईश्वर अपने दास को कर कलेश से अपार। क्षण क्षण पल पल घड़ी घड़ी फांसत है त्रियताप। रहत मंगल देह में किस विधि सुमारूं जाप। काम क्रोध मद लोभ मोह लागे पंच विकार। बख्शीदासमति मंद को बिना भजन दो उतार। काम क्रोध मद लोभ मोह लागे पंच विकार। उपेंद्र मति मंद को बिना भजन दो तार। अगम निगम श्रुति शास्त्र कहते तुम्हें अपार। मैं सठ पावर अल्प बुद्धि जिस विध पाऊं पार। जैसे मरकट विवश हो नाना नाच नचाए। माह मुँह ने इस विधि लीना मुझे फंसाए। जैसे उतंग सुमेर पर चढ़ा ना सके अपंग। ऐसे ही मैं निर्भर पड़ा विद्या बिना पलंग। कबही न मन स्थिर पल पल कोटिन रंग। जैसे मारुत वेग से हलचल रहत पतंग। भाषण करो क्या आपका रसना में रसनाए। निर्बुद्ध को दीजो पार लगाए। देखिए मैं काफ़ी समय से थोड़ा सा संस्कृत में कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ, तो थोड़ा पढ़ने में मेरे से अगर गलती हुई हो और कुछ बोलने में ऐसा लगा हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कोशिश किया हूँ बहुत सुधारने की, आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि उसको सुधार सकूँ। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसको सुने, अच्छा लगे कमेंट में बताइए। आप अपना सजेशन दीजिए इसको कैसे और बेहतर पढ़ सकते हैं और इसका क्या लय होना चाहिए इसको पढ़ने का। देखिए हमें इतना इसके बारे में पता है नहीं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हम पहली बार मतलब हमें कुछ जानकारी नहीं है, मतलब पहली बार मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ आपका समय लेने के लिए। आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। प्रभु आप सभी की भला करें।